दोस्तों, आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ से जुड़ी कुछ अनोखी बातें और कहानियां सुनाऊंगी। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं, तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वर में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और सुभद्रा के साथ विराजते हैं। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीले के देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ से बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में सवर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सवर जाति के दैत्यापति जगन्नाथ की सारी रीतियां करते हैं। जगन्नाथ भगवान से जुड़ा हुआ एक इतिहास ये भी कहता है कि इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्ववसु ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिर में कई सेवक हैं जिन्हें दैत्यापति के नाम से भी जाना जाता है। राजा इंद्रदम्युन ने यह मंदिर बनवाया था, तो उनसे जुड़ी हुई ये एक कहानी है। चलिए मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ। राजा इंद्रदम्युन मालवा के राजा थे, जिनके पिता का नाम भारत और माता सुमति था। राजा इंद्रदम्युन को सपने में हुए थे जगन्नाथ भगवान के दर्शन। कई ग्रंथों में राजा इंद्रदम्युन और उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत के एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा के सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा गया। उनमें से एक ब्राह्मण विद्यापति भी थे। विद्यापति ने सुन रखा था कि सवर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता को इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानते थे कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नील माधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुए। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रदम्युन से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दें। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आया कि नील माधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में छेनी तक नहीं लगा सका। तब तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा से कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी छेनी हथौड़ी की आवाज आती रही। राजा इंद्रदम्युन की रानी गुड़िंचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई
उसको कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उनमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिए। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। दोस्तों, वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में उड़ीसा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ से जुड़ी ये कुछ रोचक तथ्य और कहानियां थीं। दोस्तों, आपको ये कहानियां और जानकारी कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और फॉलो करें फेसबुक पेज को। धन्यवाद।